इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान की सियासत में फोन टैपिंग के आरोपों के बाद नया हड़कंप मचा है। मुख्यमंत्री गहलोत की सरकार पर बेहद गंभीर सवाल उठे हैं। पायलट गुट के विधायक के एक सनसनीखेज दावे के बाद पायलट समर्थक एमएलए वेद प्रकाश सोलंकी ने दावा किया है कि कई विधायकों के फोन टैप किए जा रहे हैं और उन्हें ट्रैप में फंसाने की कोशिश हो रही है। वेद प्रकाश सोलंकी के मुताबिक खुद विधायकों ने उन्हें फोन टैप किए जाने की बात बताई है और इसका खुलासा एक ऐप के जरिए हुआ है। राजस्थान की सियासत में यह खेल पुराना है। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की तकरार का अब ये एक नया चैप्टर है। सबसे पहले आप सुनिए वेद प्रकाश सोलंकी ने क्या दावा किया। मैं कोई मेरे सामने मुझे लगा कि कई लोग बाहर खड़े रहते हैं, कुछ चीज खड़े रहते हैं, मुझे लगा नहीं, लेकिन कोई इंटेलिजेंस के लोग हैं, कुछ तरह के लोग हैं। और न मुझे अभी तक ये भी पता है कि मेरा फोन टेप हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन कई विधायकों ने जरूर कहा है कि फोन टेप हो रहे हैं। उसके साथ साथ में कई विधायकों ने, उन अधिकारियों ने ये भी कहा है, उनको डराने की कोशिश भी की है कि हमारे ऊपर से ऐसे इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, ऐसा लगने मिल रहा है कि जिससे कोई ट्रैप कराने की कार्रवाई हो रही है या ईसीडी पीछे लगी हुई है। इस तरह के एक दो विधायकों ने कहा भी ये बात, और ये बात खुद मुख्यमंत्री जी को जाके एक दो विधायकों ने कल बताई भी है। तो मुझे तो लगता नहीं है मेरा फ़ोन तो टेप हो रहा होगा, लेकिन हो सकता है कि जिसके ऊपर कोई चीज़ें होंगी, लगता है, लेकिन विश्वास के साथ में नहीं कह सकता। वो तो वही लोग बता पाएंगे, समय आने पे जरूर मैं आपको बता दूंगा कि ये लोग ऐसा क्यों कह रहे थे या क्या स्थिति है। कोई ऐप है जिससे पता लग जाता है कि मेरा फ़ोन टेप हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चीज़ें की जानकारी है। मुझे भी संबंधित एमएलए ने बताया, मेरा फ़ोन चेक करके बताया, मेरा फ़ोन खोल के चेक करके बताया, आपका फ़ोन देना, मैं बता देता हूँ आपका फ़ोन टेप हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसके बाद उन्होंने खुद ने बताया कि आपका तो फ़ोन टेप नहीं हो रहा। तो ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि भाई कैसे उनको मालूम है कि उनका फ़ोन तो टेप हो रहा है, मेरा फ़ोन टेप नहीं हो रहा। विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के सनसनीखेज दावे के बाद बीजेपी ने भी गहलोत पर अटैक किया है। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि राजस्थान में अघोषित आपातकाल लगा है। सरकार बताए कि किस विधायक की जासूसी हो रही है, जनता को जवाब देना ही होगा। एक अघोषित किस्म का आपातकाल प्रदेश में लगा दिखता है कि हर तरफ सेंसरशिप दिखती है, शंका दिखती है। बजाय प्रबंधन के ये सरकार जासूसी और फोन टैपिंग जैसी बात करती है। तो मेरा प्रश्न सीधा सीधा ये है कि ये वो विधायक कौन है। सरकार को चाहिए कि उनको उजागर करे, और किसी भी लोकतांत्रिक प्रदेश में इस तरीके की कवायद होती है तो उसके दोषी सीधे सीधे मुख्यमंत्री और गृह मंत्री होते हैं। उनको आज नहीं तो कल जनता की अदालत में जवाब देना पड़ेगा। पायलट खेमे के विधायक के सनसनीखेज आरोप से राजस्थान की सियासत में तहलका मचा हुआ है। इस आरोप की टाइमिंग ऐसी है जब गहलोत और पायलट के बीच के मतभेद खत्म करने के लिए कोशिशें की जा रही है, और इसके लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक पैनल का गठन किया है। लेकिन 8 महीने पहले बना यह पैनल अब तक कोई सॉलिड रिपोर्ट नहीं दे पाया है, यानी कि पैनल राजस्थान के इस पावर पॉलिटिक्स को सुलझाए उसके पहले ही पायलट के समर्थक विधायक ने फोन टैपिंग का नया सुरछेड़ बवाल खड़ा कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया साहब जुड़ गए हैं। सतीश जी, आरोप तो लगा है, लेकिन ये राजस्थान की सियासत में हो क्या रहा है? देखिए, अब तो कुछ छुपाने के लायक रहा नहीं है। आपने अभी जो बयान दिखाया वेद प्रकाश सोलंकी का, वो कांग्रेस के एमएलए हैं और सचिन पायलट के साथ ही माने जाते हैं। वो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि खुद का तो नहीं, लेकिन विधायकों ने कहा है कि उनके फोन टैप होते हैं, उनकी जासूसी होती है। तो सरकार को ये तो स्पष्ट करना ही चाहिए कि जब उनकी ही पार्टी का विधायक आरोप लगा रहा है, क्योंकि इससे पहले तक तो मुख्यमंत्री जी हमारे ऊपर आरोप लगाते थे कि हम सरकार तोड़ने का काम कर रहे हैं, गिराने का काम कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो खुद इतने गिरे हुए हैं कि अपने ही लोगों की जासूसी करा रहे हैं। राजस्थान में ये संस्कृति कभी नहीं थी फोन टैपिंग की, जासूसी की, लेकिन अब ये प्रमाणित सा ही है कि एसीबी जो राजस्थान की संस्था है, पुलिस की सीआईडी जो पुलिस की संस्था है, पुलिसिंग को कुल मिलाकर अपराधों की रोकथाम की बजाय जासूसी के लिए और कुर्सी बचाने के लिए लगाया हुआ है। बाड़ाबंदी के दौरान 42 दिन में जो हुआ वो दृश्य राजस्थान की जनता ने देखा है। तो कुल मिलाकर अशोक गहलोत जी की कुर्सी की असुरक्षा के कारण उन्होंने सारी नैतिकताएं ताक पर रख दी हैं। मुझे लगता है कि राजस्थान की स्थिति बहुत अस्थिरता की है, बहुत अराजक है, और कोई भी परिस्थिति। लेकिन सतीश, मुख्य सचेतक महेश जोशी इस बात से इनकार कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आरोप निराधार है।
ये महेश जोशी जी वही हैं जिन्होंने अपने ही उप मुख्यमंत्री और पीसीसी के जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष थे उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करवाया था और इन्हीं एजेंसियों की जांच एजेंसियां इनके पीछे लगी थी और जो पकड़ने के लिए मानेसर तक चली गई थी ये वही महेश जोशी हैं। तो इनको यू टर्न करना हमेशा अच्छे से आता है। जो राहुल गांधी जी भी माहिर है, अशोक जी भी, और ये सब लोग इस काम में लिप्त हैं, पूरे तरीके से माहिर हैं। सतीश जी, आरोप कई बार बीजेपी पर यह लगा है कि बीजेपी फायदा उठाने के प्रयास में है। नहीं, हम फायदा उठाएंगे, एक नुकसान उठाएंगे, वो तो अलग बात है। हमें चिंता राजस्थान की जनता की है क्योंकि इनकी जो महत्वाकांक्षाओं के कारण जो 2018 में खेल शुरू हुआ, अभी लगभग आधा रास्ता सरकार ने तय कर दिया, लेकिन इनके न तो फॉर्मूले तय हुए न समाधान हुआ। और ये कह सकते हैं कि इनकी पार्टी का सतीश जी, आप लोग सचिन पायलट को निमंत्रण दे रहे हैं क्या? नहीं, हम काहे को निमंत्रण देंगे, क्यों देंगे? हमारी पार्टी में तो लोग आते हैं, अपनी इच्छा से आते हैं। हम कोई किसी को पीले चावल थोड़ी देते हैं। जिनको पार्टी में आना होता है उसका स्वागत करते हैं। जी, शुक्रिया इंडिया टीवी से बात करने के लिए। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया इंडिया टीवी के साथ जुड़े और उन्होंने ये साफ कहा कि राजस्थान में सरकार अस्थिर है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।